मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते, आप अपनी तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो वापस लेंगे। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। रुकने कौमी असम्बली के हाथ में गोली लगी, आज़ाद कश्मीर के सदर पर हमला हुआ। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। शर्जील मेमन का नून लीग पर इलेक्शन कमीशन से गठजोड़ का इल्जाम। कहा, अब विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है। अताउल्ला तारड़ बोले, शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत कबूल करे और आगे बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ढटाई के साथ गलत बयान। कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हजम नहीं हो रही। थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई। शकील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। इनके पास ना सबूत हैं, ना इनके पास शवाहिद हैं, ना इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है। आपका वजीर आजम हो, आपकी अपनी हुकूमत हो, और फिर आप इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें 2024 में भी ये हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। जो नोक झोंक है बिल्कुल ये चलती है, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी निज़ाम का हिस्सा है, मगर अब ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ी। इन नताइज को खुश दिली से तस्लीम करें और आगे बढ़ें, यही जमहूरी अमल का तकाजा है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 14 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद नून लीग मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों के साथ वाज़े अक्सरियती जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर है। दूसरे मरहले के गैरतनी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14, पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2 नशिस्तों पर पोलिंग मुलतवी होने के बायस इंतखाबी अमल कल मुकम्मल होगा। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें हासिल की थीं। अब इंतखाबी मार्के का आखिरी मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। 11 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार है। मौजूदा नताइज और मखसूस नशिस्तों की मुमकिना तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की मजबूत पोजीशन में आ गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ईवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हमने बहुत महदूद वसाइल और जंगी हालात में नहायती पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए। आइन के तहत तो 4 तारीख के बाद मौजूदा असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहती जी, क्योंकि असम्बली महज वजूद में आ गई है। अगर 2-4 या 5 नशिस्तें जो है वो नहीं हैं तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी असम्बली अब मुकम्मल नहीं है, या जो लोग मुंतखब हो गए वो हलफ नहीं उठा सकते या वो काम नहीं कर सकते। मेरी जो आइन की और कानून की समझ है वो यही, अदारे की भी यही राय है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं MQM में बड़ी दरार। कराची में 2 ग्रुपों का झगड़ा भारी पड़ने लगा, दफ्तर सील किए जाने का इम्कान।
MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुस्तफ़ा कमाल बहादुराबाद मरकज आए मगर झगड़े के सवाल का जवाब न दिया। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा, रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। MQM के मरकज बहादुराबाद पर दो ग्रुपों में झगड़ा। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़ये के बाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस टीम मुत्तहिदा के मरकजी दफ्तर को सील करने पहुंची तो कारकुनान से सामना हुआ। MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। कोई लेटर नहीं है, रिटर्न में कोई लेटर नहीं है। वर्बल बात की थी एसएचओ ने, तो हमने कहा एसएचओ को आप यहाँ से चले जाएं, क्यों हम ये टेंस का एक माहौल क्रिएट हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल भी बहादुराबाद मरकज पहुँचे। झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। कहा कुछ भी सील नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी सील बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, नो वरी, कोई मसला नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की आमद के बाद पुलिस नफरी MQM के मरकज से वापस चली गई। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। सवात ने कबल पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके में जख्मी मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 17 हो गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। जो इंटेंडेड टारगेट था वो शायद अंदर था और वो ज़्यादा खतरनाक होता और नुकसान शायद उसका काफ़ी ज़्यादा होता। तो चूंकि गेट पे हमारे लोग होशियार थे, तो उन्होंने गेट पे रोका और गेट के अंदर जैसे ही वो पहुंचे तो फिर उसने सुसाइड में अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। रेड अलर्ट की वजह से और प्लस जो हमारी प्रेजेंस या ये चीज़ें थी उनकी वजह से वो चीज़ अवर्ट हो गई। दूसरे सुसाइड बॉम्बर की भी इंफॉर्मेशन या थ्रेट अलर्ट मौजूद है। हम इसके ऊपर एक GIT बना रहे हैं जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो इस पर तफ्तीश करेगी और काफ़ी इसमें अहम कुछ हक़ाइक़ सामने भी आए हैं और उन पे भी काम हो रहा है और हम उम्मीद ये करते हैं कि इस हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको ट्रेस करके जो इसके मुजरिम हम तो कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज इनका बाप भी नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वफाक की नाकिस पॉलिसीज़ का खुमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पुलिस भुगत रही हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करे, हर हद तक जाएंगे और अमन करके दिखाएंगे। की हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो अवामी मैंडेट से नहीं आई। गवर्नर राज इनका बात भी नहीं लगा सकते, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वो ना समझती है ना उनके पास कोई पॉलिसी है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो है अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है, हमने अपने अवाम का सोचना है और हम बेहतर पॉलिसियाँ ला सकते हैं। हमें जो है मजीद सख्त पॉलिसी अपनानी होगी और इसके लिए हमने हर हद तक जाना है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अमन इंशाअल्लाह ताला हम लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी खड़ी होगी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे।